चंद 100 रुपए की उस वक़्त की बचत के ऊपर लोग तरजीह देते हैं कि हल्की चीज़ डाल दी जाए। आग लगने के बाद फिर वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब इसका क्या करें। आमतौर पे लोग अपने सिस्टम पे पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन अच्छे और प्रोफेशनल लोगों से काम नहीं करवाते हैं। लोकल और 2 नंबर चीज़ जो है नॉन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। तार जो है वो आप हाई क्वालिटी की इस्तेमाल करें, ब्रेकर अच्छी क्वालिटी के और पूरी रेटिंग के इस्तेमाल करें। अगर कोई ब्रेकर जो है वो 63 एम्पेयर का है तो वो उसके बाद 63 एम्पेयर की प्रिंटिंग कर दी गई है, लेकिन वो ब्रेकर 32 एम्पेयर का या 20 एम्पेयर का था। अब जब उसके अंदर उसकी गुंजाइश से ज़्यादा करंट गुजरता है तो वो आग पकड़ लेता है। मेरा नाम काशिफ वहीद है। मैं सोलर का काम भी करता हूँ, सोलर इंस्टॉलर भी हूँ, इंजीनियर हूँ। आग लगने के मसाइल हैं, उसकी बुनियादी वजह सब स्टैंडर्ड चीज़ों का, मटेरियल का, इक्विपमेंट का इस्तेमाल है। इसके अलावा नाकिस वायरिंग का एक बहुत अमल दखल है। आमतौर पे लोग अपने सिस्टम पे पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन अच्छे और प्रोफेशनल लोगों से काम नहीं करवाते हैं। आपके जो इक्विपमेंट के साथ जो इंस्टॉलेशंस के अंदर ब्रेकर, एसपीडीज़ और वायरिंग के अंदर जो तार इस्तेमाल की गई है वो बहुत ज़्यादा वर्थफुल हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। नंबर 1 जो है तार जो है वो आप हाई क्वालिटी की इस्तेमाल करें। स्टैंडर्ड तार जो इसके अंदर जो इस्तेमाल होती है टिन कोटेड सोलर की तार, वो वाली तार इस्तेमाल करें। ब्रेकर अच्छी क्वालिटी के और पूरी रेटिंग के इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में जो सबसे ज़्यादा आग लगने के हादसात हैं और वजूहात हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोकल और 2 नंबर चीज़ जो है नॉन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लोग कंपनी की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर जो मार्केट में चीज़ें दस्तियाब हैं वो ख़रीद लेते हैं। चंद 100 रुपए की उस वक़्त की बचत के ऊपर लोग तरजीह देते हैं कि हल्की चीज़ डाल दी जाए। अमूमन मार्केट के अंदर 2, 3 और 4 नंबर कैटेगरी की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड ब्रेकर्स और एसपीडीज़ की शक्ल में दस्तयाब हैं। ब्रेकरों के ऊपर प्रिंटिंग जो है वो गलत की गई है, जबकि वो सब स्टैंडर्ड ब्रेकर्स हैं, ओरिजिनल ब्रेकर नहीं है। मसलन अगर कोई ब्रेकर जो है वो 63 एम्पेयर का है तो वो उसके बाद 63 एम्पेयर की प्रिंटिंग कर दी गई है, लेकिन वो ब्रेकर 32 एम्पेयर का या 20 एम्पेयर का था। अब जब उसके अंदर उसकी गुंजाइश से ज़्यादा करंट गुजरता है तो वो आग पकड़ लेता है। इसी तरह जो एसपीडीज़ हैं वो 500 वोल्ट के हिसाब से फ़र्ज़ करें बनी हुई है, लेकिन जब उसके अंदर 1000 वोल्ट की स्ट्रिंग का करंट गुजरता है तो उस दौरान वो अपनी रेटिंग से हाफ हो जाती है एसपीडी, तो वो काम नहीं कर पाती है या ओवर वोल्टेज, ओवर करंट के बायस जो है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने से प्लस माइनस के जो कनेक्शंस हैं वो आपस में मिलते हैं, जिसके बायस आग लगने के हादसात पेश आते हैं। अर्थिंग जो है वो एक बहुत अहम चीज़ है। जब भी आप सोलर सिस्टम लगाएं उसके अंदर अर्थिंग का इस्तेमाल लाजिम होना चाहिए। अर्थिंग आपके पूरे सिस्टम की लाइफ लाइन है। अगर आप अर्थिंग नहीं करवाते हैं तो आपके सोलर पैनल्स को नुकसान होने का खदशा है, आपके इन्वर्टर को नुकसान होने का खदशा है, आपके डीपी बॉक्स को आग लगने का खदशा है। अर्थिंग जो है वो आपकी तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एक गारंटर के तौर पे काम करती है। जो तारें डाली जाएंगी वो हाई क्वालिटी की डालें, टिन कोटेड डालें, ब्रांडेड डालें, लोकल तारें, लोकल मैन्युफैक्चरर्स की ना डालें। आमतौर पे आजकल लोगों ने छोटे छोटे घरों में फैक्ट्रियाँ बना ली हैं, वहाँ पे कचरे से मटेरियल यूज़ किया जाता है और उसके साथ तारें बना के वो इस्तेमाल की जाती हैं। आग लगने के बाद फिर वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब इसका क्या करें। इन्वर्टर जो हैं वो आपको IP65 रेटिंग के इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ होते हैं। इनके अंदर जो है हीट सिंक लगे होते हैं जो कि टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली तौर पे कंट्रोल करते हैं। इन्वर्टर को लगाना भी ऐसी जगह पर चाहिए जो हवादार हो, रोशन हो, जहाँ पे मुनासिब हवा का बंदोबस्त हो, एग्जॉस्ट लगा हो, फ़ैन चलता हो, नॉर्मल टेम्परेचर भी और वो बंद ना हो, सफोकेशन का माहौल ना हो। उस जगह पे आप इन्वर्टर को लगाएं। बेहतरीन जगह यह है कि वो शेडेड जगह हो, कोई गिराज वगैरह हो या गैलरी वगैरह हो, जहाँ से कुदरती हवा का बहुत ज़्यादा गुजर हो और उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि आग पकड़ने का सबब बने। इसके अलावा आप इन्वर्टर के करीब तरीन आप डीपी ना लगाएं। जो पैनल बॉक्स है उसको कम अज़ कम इन्वर्टर से 1 से 1.5 फुट के फासले पर लगाएं। AC पैनल बॉक्स अलग से लगाएं, DC पैनल बॉक्स अलग से लगाएं। DC पैनल के अंदर जो DC ब्रेकर लगते हैं उनके साथ उनके एसपीडीज़ जो हैं वो अलग से लगाएं। इन्वर्टर के साथ जो AC का सर्किट है वो सारा अलग से लगाएं।